हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आप सब लोग एक्चुअली आजकल डेली ब्लॉग्स का वेट कर रहे हो, बट कभी कभी ना किसी किसी दिन में ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। एक तो आप सब लोगों को पता ही है कि मेरे बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से ना घर पे सब लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसे देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। तो एक तो मैं डेली एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, समय नहीं मिल रहा, और फिर किसी किसी दिन ना ब्लॉग शूट करने का भी समय नहीं मिल पा रहा। बट जैसे जैसे पॉसिबल हो सकता है मैं वैसे वैसे आप सब लोगों को ब्लॉग शूट करके दिखा दूंगी। तो अभी दिन की शुरुआत मैंने की 1 गिलास गर्म पानी के साथ। उसके बाद मैं बना रही हूँ ये डिटॉक्स ड्रिंक, और इस डिटॉक्स ड्रिंक की बिल्कुल पर्टिकुलर वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आपको एक बड़ा वाला जो कप आता है वो भर के पानी लेना है, और उसमें आपको आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ और थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके रात भर भिगो देना है। ठीक है। उसके बाद सुबह उसे बॉईल करना है। उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करना है। शहद ऑप्शनल है, अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो तो ऐड मत करना, और अगर नहीं हो तो कर लेना, क्योंकि जो शहद है वो भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तो वेट लॉस में मदद करता है। ठीक है। और अगर आपको इंडाइजेशन की कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा काला नमक भी ऐड कर सकते हो शहद की जगह पर। ठीक है। तो मैं मतलब कभी किसी दिन काला नमक ऐड करके लेती हूँ, किसी दिन शहद ऐड करके लेती हूँ, और कभी कभी ना मैं गुड़ ऐड करके भी ले लेती हूँ। तो ऑप्शनल है, और कभी कभी मैं ऐसे ही भी ले लेती हूँ, कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करती। तो भी आज तो मैंने शहद ऐड किया है। ठीक है। तो ये मेरा कप देख लो आप कि कितना बड़ा है। इतना बड़ा कप आपको लेना ही लेना है। ठीक है। मार्केट में ना ये वाले कप अलग से मिल जाते हैं, तो ये आप मार्केट से एक अपने लिए परचेज़ करके भी लेके आ सकते हो। इसमें कई सारे डिज़ाइंस आती हैं जो कि आप चूज़ कर लेना। मुझे तो ना मतलब ये कहीं से मिला था तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, वरना इससे पहले जो मेरा कॉफ़ी वाला मग था मैं उसमें ही ट्रांसफ़र करके पी लेती थी। तो आराम से सिप सिप करके गरम गरम ही पीना है। और अभी अनु की ना कुछ दिनों से स्कूल की छुट्टी करवा रखी है मैंने, क्योंकि उसके हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ था तो अपना स्कूल में बैग वगैरह कैसे मैनेज करेगा, इसलिए अभी मैं उसे कुछ दिन स्कूल नहीं भेज रही, बट मैं उसे मंडे से स्कूल ज़रूर भेजूँगी। ठीक है। तो इसके बाद ना फिर हो गया था सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम। तो घर के सारे काम करके, मतलब वही झाड़ू पोछा करके, नहा धो के, और फिर मैं आ गई थी किचन में। ठीक है। किचन में हनु की फरमाइश थी कि मम्मी जब तक मैं घर पर हूँ प्लीज़ मुझे एक बार और वेजिटेबल सैंडविच खिला दो, क्योंकि फिर स्कूल जाने के बाद तो ये मुझे मिल नहीं पाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार और वेजिटेबल सैंडविच खिला देते हैं। तो ये जो वेजिटेबल सैंडविच है ना, इसको मैं बनाती हूँ गार्लिक मेयोनीज़ जो आती है उससे, और पतिदेव क्योंकि गार्लिक नहीं खाते, ऑनियन भी नहीं खाते, तो उनके लिए ना चीज़ी सॉस मैं आपको इसमें दिखा ही रही हूँ, कई बार दिखा चुकी हूँ वीडियोस में, वो भी मार्केट में अवेलेबल होती है, उससे बना देती हूँ। उसमें ऑनियन और गार्लिक नहीं होती है। अच्छा, मैं आप सब लोगों को जब भी ना वेट लॉस टिप्स शेयर करती हूँ तब चैनल पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिनके रिप्लाई मैं आपको ब्लॉग में ही दे देती हूँ। तो पिछले वाले ब्लॉग में एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे किसी ने कि दीदी ये बताइए कि मतलब वेट तो हमारा कम हो रहा है धीरे धीरे, बट हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको ऑफिस जाना होता है। तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे कि हम ऑफिस जाते हुए भी अपना वेट कम कर सकें। ठीक है। तो देखो डियर, पहली बात सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका थोड़ा सा ना वेट कम हो गया है ना। तो लेकिन आप ना कुछ ऐसे टिप्स फॉलो कर सकते हो, जैसे अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो एक तो मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लो। ठीक है। और अगर आप ग्रीन टी पी सकते हो तो आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच 1-1 घंटे के बाद ग्रीन टी लो। ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर आप अगर ग्रीन टी नहीं लेके जा सकते तो ये जो डिटॉक्स वाटर है ना, इसको भरकर थर्मस में बनाकर लेकर जा सकते हो साथ। और खाना खाने के ब्रेकफास्ट करने के बाद ना 1 घंटे बाद ये ऑफिस में आप इसको 1 गिलास ले सकते हो। इससे एक तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, तो आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा, क्योंकि जो कुछ भी खाएगा पिएगा ना, मतलब जो भी आप खाओगे पियोगे वो सब पच जाएगा। ठीक है। वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर नहीं होगा। दूसरी बात, आपको ना मैं छोटे छोटे से टिप्स बता रही हूँ, इनको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आप ऑफिस जाने के लिए 10 मिनट पहले निकल लो, तो आप किसी भी व्हीकल का यूज़ ना करके पैदल चल सकते हो। ठीक है। इससे आपकी कैलोरी बर्न होगी, स्टेप्स भी हो जाएंगे। और इसके अलावा ना, जैसे आप लिफ्ट का सहारा ना लेकर सीढ़ियों से चढ़ना उतरना कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा सीढ़ियों से चढ़ोगे उतरोगे उतना ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न होगी। और बीच बीच में जैसे ऑफिस में भी, जैसे आप लगातार काम कर रहे हो तो हर 1 घंटे बाद उठ कर ना आप ऑफिस में राउंड मार लो, 1 बार 2 बार। तो इससे ना आपकी थोड़ी थोड़ी ना कैलोरी बर्न होती रहेगी। जैसे कुछ नहीं है तो पानी पीने के बहाने से उठ गए, चाय कॉफ़ी के बहाने से उठ गए, तो थोड़ा सा राउंड मार लिया। इससे क्या होता है कि ना कैलोरी हमारी थोड़ी सी बर्न हो जाती है बैठे बैठे एकदम से, मतलब जो हम पूरे दिन बैठे ही रहते हैं ना ऑफिस में काम करने के लिए, वो सब नहीं होता। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना आपको किचन की स्लैब पर बहुत बार एक्सरसाइज बताई हैं, तो आप उसको ऑफिस की मेज पे भी कर सकते हो। जैसे अपने 1-2 घंटे काम कर लिया, उसके बाद उठकर
ठीक है। आप कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, और कुछ ऐसी होती हैं जो आप मेज के सहारे से कर सकते हो। तो 1 या 2 घंटे के बाद थोड़ा सा ना 1-2 बार वो वाली एक्सरसाइज आपने रिपीट कर ली, ज़्यादा नहीं, अगर आप 1-1 2-2 मिनट के लिए भी कर लोगे ना, तो भी आपका पूरे दिन का जो एक्सरसाइज का शेड्यूल जो कोटा है ना वो पूरा हो जाएगा। सच बता रही हूँ, करके देखना। ये जो छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से ना आपका मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे अपना वज़न कम कर लिया ना। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली ऑफिस के टाइम में उठकर, थोड़ा थोड़ा सा ना समय निकाल कर, बस इसी से ना हो जाएगा। और अपने खाने पीने में जो भी जैसे भी खा रहे हो ना, उस समय वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर लेना। मतलब जैसे आप जितना भी खाते हो उसका आधा पोर्शन आपको सेट करना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हो। ये तरीका बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोगों ने मेरी डाइट में भी देखा होगा, मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खाती हूँ। और मैं जो कुछ भी खाती हूँ ना, जैसे मैंने पोहा बनाया, उपमा बनाया, इन सब में जितना जितना पोहा लेती हूँ उतना ही मैं सब्ज़ी ऐड करती हूँ। मतलब हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी। अब जैसे कि मैं ये वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ, तो मैं सबके लिए बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैं अपना वेजिटेबल सैंडविच बनाऊँगी ना, उसमें दुगनी सब्जियाँ होंगी। समझ रहे हो ना, जिससे कि एक सैंडविच खा के ही पेट भर जाए अच्छे से, और हमको बार बार भूख ना लगे। और जो हमारा पेट है ना, वो अगर वेजिटेबल से भरेगा तो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी कम जाएगी, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी सी ना हैबिट्स हैं जिनको आप अगर लाइफ टाइम अपने अंदर शामिल कर लोगे ना, सच बता रही हूँ, ये छोटी छोटी सी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। और आप ना मतलब आपको ना खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मेरा वेट आखिर कैसे बिना मेहनत के ना कम हो रहा है। मैं वही सब कुछ पहले खाता था, मैं वही सब कुछ अब खाता हूँ। क्योंकि देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं तो सब कुछ खाती हूँ। मैं कभी भी ना कुछ भी स्किप नहीं किया, कभी भी किसी भी चीज़ का परहेज नहीं किया। हाँ, बस एक चाय और दूध में चीनी ज़रूर मैंने बंद की है। बाकी मैं मिठाइयाँ भी कभी कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, सब कुछ खाती हूँ। और मेरे साथ यार एक पंगा बड़ा होता है, जैसे मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ, अब आज इसमें एडिट कर रही हूँ, तो बीच बीच में इतनी कॉल्स आती हैं मेरे पास कि मेरे को बीच बीच में स्किप करना पड़ता। मैं क्या बोल रही थी, आप लोगों को क्या बता रही थी, सब भूल जाती हूँ। तो अभी ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग ना खुद ही देख सकते हो, अगर आप लोगों ने मेरी बिफोर की फ़ोटोज़ देख रखी हैं, वैसे मैं थंबनेल पे लगाती हूँ हर बार, लेकिन पता है मैं अब ना जब खुद ही अपनी बिफोर की फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि ये मैं ही हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे वक्त के साथ देखो, एक क्वेश्चन और आया था कि दीदी आपने 32 बार वाला फॉर्मूला कब से करना शुरू करा है। तो देखो, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ कि आज से लगभग 3 साल पहले ना मेरे को 32 बार वाला फॉर्मूला मिला था, और तब मैंने करना शुरू करा था, ठीक है। तो उसके बाद ना स्टार्टिंग में एकदम से, जैसे आप सब लोगों के साथ भी होता होगा कि एकदम से वेट लॉस नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग में इंच लॉस हुआ था। मतलब जब मेरा स्टार्ट हुआ तो वो इंच लॉस से स्टार्ट हुआ था, फिर वेट धीरे धीरे करके लॉस हुआ है। ऐसे नहीं हुआ जैसे कि लोग बताते हैं कि 2 महीने में 10 किलो हो गया या 1 महीने में ही इतना हो गया, ऐसे मेरा नहीं हुआ। मेरा वेट थोड़ा स्लो स्लो करके लॉस हुआ है, बट मेरे इंचेस बहुत अच्छे गए हैं, मेरी बॉडी से फैट बहुत अच्छा गया है। और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि मैं इतने स्लिम दिखने लगी हूँ। और अब कोई मुझे टोकता नहीं है कि मैं मोटी हूँ, क्योंकि भैया मैंने बहुत सुना है अपने मोटापे को लेकर, मैंने बहुत गंदे गंदे कमेंट्स सुने हैं लोगों के मुंह से, जो मुझे हमेशा याद रहते हैं और हमेशा मैं याद रखना चाहती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जीवन में कभी दोबारा मोटी ना हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे हाथ में ऐसा फॉर्मूला लग चुका है कि मैं अब जीवन में कभी भी मोटी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं अगर इन सब बातों को याद रखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जीवन में अपने आप को फिट रखने का। और इसीलिए मैंने ये चैनल भी इसीलिए बनाया था, जिससे कि मैं आप सब लोगों को भी ना ये सब बातें बता सकूं कि मैं अपने जीवन में कितनी परेशानियों से निकली हूं, और उसके बाद भी मैंने हमेशा अपनी लाइफ को एक मोटिवेटेड नज़रिए से देखा है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने जीवन के बारे में बता के आप सब लोगों को भी लाइफ में ना मोटिवेशन दे सकूँ, है ना। तो सुबह का ब्रेकफास्ट में तो मैंने आप लोगों को टाइम भी दिखा दिया कि मैंने कितने बजे ब्रेकफास्ट किया है, और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। जितना हो सकता है पॉसिबल फॉलो करती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता फॉलो तो मैं टेंशन नहीं लेती, ठीक है। आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये सीखनी है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेने से जो डिप्रेशन क्रिएट होता है ना भैया, वो वज़न को बढ़ा देता है। सच बता रही हूँ, वो मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा स्लो करता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर पतिदेव के एक फ्रेंड आ गए थे, तो उनके लिए मैंने फिर से चाय नाश्ता बनाया और फिर से वो सैंडविच बनाए। उसके बाद मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, और आज पतिदेव की फरमाइश थी कि हमको खानी है बाजरे की रोटी और उड़द चना की दाल। तो मैंने उड़द की दाल बनाई मटर आलू डाल के, ठीक है।
जो कि ठंडों में बढ़िया बनती है, क्योंकि मटर आ जाती हैं तो ठंडों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो मैं वैसे उड़द की दाल कम ही बनाती हूँ, क्योंकि बादी करती हूँ, मैं बादी की चीज़ें थोड़ा कम ही खाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे हड्डियों में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं ऐसी चीज़ें कम खाती हूँ जिससे मुझे दिक्कत हो। बट कभी कभी चलती है, और बाजरे की रोटी के साथ चलती है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो ये मैं बाजरे का आटा भी मार रही थी। अगर आप लोगों को बाजरे का आटा मारने में दिक्कत होती हो ना, तो आप इसे गर्म पानी में मारना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाजरे का आटा हैंड टू हैंड मारना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मार के रख भी देती हूँ, आराम से रोटियां बन जाती हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। बस बाजरे का जो ये आटा होता है ना, इसमें ग्लूटेन नहीं होता, तो वो लोच नहीं आती जो गेहूं के आटे में आती है। लेकिन उसके लिए ना आप एक काम करो, उसे गर्म पानी में गूंथो, थोड़ा सा ना घी भी डाल देना इसके अंदर, तो आराम से ना आपकी रोटी बन जाएगी। पहले थोड़ा सा हाथ से ही सप्रेस कर देना, देन फिर इस पर परोथन लगा के, चाहो तो बाजरे के आटे की परोथन लगा लो, चाहे तो गेहूं के आटे की परोथन लगा लो। पहले थोड़ा हाथ से बेल लेना। मैं तो छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी रोटियां बनाने में, उठाने में वो टूट जाती हैं, तो छोटी छोटी बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बना मैं लेती हूँ आराम से, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटली इसको हैंडल करना पड़ता है। इसकी रोटी में ग्लूटेन नहीं होता ना, तो टूटने का डर रहता है। भैया फटाफट उठाओ, फटाफट डालो तवे पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे में मेरे को ना बहुत से लोग ना, मतलब जो पुराने ज़माने के लोग होंगे ना, उनको मोटी मोटी बाजरे की रोटियां पसंद आती है, चूल्हे वाली। लेकिन भैया हम तो गैस वाले लोग हैं ना, तो हम तो गैस पे ही बनाते हैं, तो मेरे को तो पतली पतली रोटियां पसंद है। मुझे लगता है कि जो मोटी रोटी होती है ना, वो अंदर से कच्ची रह जाती है, तो जितनी पतली बनाओगे उतनी ही बढ़िया लगती है मेरे को। सॉरी, मुझे ना अभी एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ रही है, तो जमाई आ रही है, और क्योंकि अभी ना गेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब सब लोग, तो अभी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। पूरे दिन रात को नींद भी ना पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हनु के साथ ना कभी कभी जगना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है मुझे रात भर कि वो कैसे सो रहा है, हाथ ठीक से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, क्योंकि फिर उसके ना, मतलब वो हमारे साथ ही सोता है, मेरे पास ही सोता है, तो मुझे उसकी थोड़ी सी ना रात भर देखना भी पड़ता है। तो इसकी वजह से मेरी कभी कभी नींद भी पूरी नहीं हो रही ना, तो इतनी ज़्यादा झमाई आती है। अभी शाम का टाइम है जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आप सब लोगों तक आज पहुँचानी है, और मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई है, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, और आप लोगों को बताऊंगी यूट्यूब पे कि कैसे मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई, कितनी आई, और कैसे आप लोग भी ना यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो, कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है। आप लोग इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो कि नहीं, ये पहले मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो देखो डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे कि इसके बारे में आपको नॉलेज दूँ कुछ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे भी एक दो वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करूं ज़रूर, कि मैंने कैसे चैनल बनाया था अपना, कैसे मेरी पेमेंट आई, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये ना, फिर ये मैंने बनाई थी, देखो, उड़द चने की दाल, इसमें तड़का मार दिया था, चटनी और एक छोटी सी बाजरे की रोटी। बस मैं एक ही रोटी खाती हूँ एक बार में, और छोटी और हल्की ही खाती हूँ, क्योंकि फिर ये बाद में ना हैवी हो जाती है, और सच में भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। तो अभी तो हनु को दिया था, फिर इसको ट्यूशन जाना था, तो इसको मैंने खाना दे दिया था। और एक ही हाथ, ये तो अच्छा है कि इसका लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड से ना थोड़ा सा ये काम कर पा रहा है, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर राइट में ही कोई दिक्कत होती तो, क्योंकि फिर लेफ़्ट से कैसे करता। अभी तो ये अपना ट्यूशन का भी काम ना कर पा रहा है थोड़ा बहुत, और स्कूल का तो अभी ये जा ही नहीं पा रहा। देखो कैसे 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 मतलब हो पाएगा। और इसका ना प्लास्टर की वजह से जो आगे के हाथ की उंगलियां हैं ना, वो बिल्कुल चिपक गई हैं, जिसकी वजह से जो उंगलियों के बीच में जगह होती है ना, उसमें पस सा पड़ गया है। इसके लिए ना मैंने एब्जॉर्ब पाउडर मंगाया है, जो कि इसकी उंगलियों के बीच में लगा रही हूँ मैं। और फिर ना ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कितने बजे अपना दोपहर का लंच कर रही हूँ। मुझे शाम हो गई थी क्योंकि पूरा दिन निकल गया था। तो और ये है गुड़ वाली मूंगफली वाली गजक जो मैं खा रही थी। अभी हनु तो खाना खा चुका था, मैं ही खा रही थी धीरे धीरे अच्छे से चबा चबा के। तो मैं आप लोगों को जो भी टिप्स देती रहती हूँ ना, उसको अगर आप मतलब बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए भी ना फॉलो करते रहोगे ना, सच बता रही हूँ, धीरे धीरे ना आपका अपने आप ही वज़न कम हो जाएगा। और आप खुद कहोगे कि दीदी हमारा तो घर बैठे बैठे ही थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही वज़न कम हो रहा है। देखो यार, वज़न एकदम से नहीं बढ़ता, थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके ही उसे कम करना चाहिए, एकदम से किसी भी चीज़ के पीछे नहीं लगना चाहिए। आपको अपनी बॉडी और हेल्थ पे भी तो ध्यान देना है। एकदम से शरीर में कमजोरी आ जाएगी तो फिर घर के सारे काम कैसे करोगे, और फिर घर वालों से डांट और ताने अलग सुनने को मिलते हैं। इसीलिए
धीरे धीरे करके करो, लेकिन वो परमानेंट होता है, वो वापस नहीं आता। और फिर ना मैं मलाई से घी भी निकाल रही थी, क्योंकि मैं हमेशा घर का बना हुआ देसी घी ही यूज़ करती हूँ। और पता है बहुत सारा घी निकल आता है, ये डिब्बा देखना भी आधे से भी ज़्यादा भर जाएगा घी से। और ये जो मोमन निकलता है ना, इससे मैंने नेक्स्ट डे पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, जो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो मैं आज आप लोगों को ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये कल का है, और जो आज का ब्लॉग पूरे दिन का मैंने शूट किया है ना, ये आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये मोमन भी निकल आया इतना सारा, और ये निकल आया घी। अब इस मोमन को गर्म पानी में भिगो के पीस लोगे तो बिल्कुल बाजार जैसा मक्खनी खोवा बनेगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। और मैं तो किसी भी चीज़ की ग्रेवी बनाने में से यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी लगता है। कोई भी नहीं मानता कि ये घर का खोआ है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया खूब सारा बढ़िया सा घी निकल आता है। उसके बाद रात को ना मैंने क्या किया था कि मेरे पास पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी रखी थी, और थोड़ी सी ना मैंने उसमें आलू की पिट्ठी और बनाकर ना मैश कर दी थी, और उसको भरकर ही ना मैंने पराठे बनाए थे रात को। तो इस तरीके से ना, जो मतलब जैसे सब्जियां वगैरह बच जाती हैं, तो या तो ना मैं उसको आटे में मार लेती हूँ, या फिर ना मैं उसको इस तरीके से ना पराठों में भर देती हूँ। और सब्जी अगर कोई आपकी लूज़ हो, पानी हो, तो उसमें थोड़ा सा आटा मिला सकते हो। तो ये था मेरा रात का